नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। हर एक पॉडकास्ट में हम कुछ नई चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश हमारे साथ लगातार मौजूद रहते हैं। और आज एक बार फिर से इस वक्त देश के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे चर्चित मुद्दे को लेकर इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें आतंकी हमले पहलगाम की, तो इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में भारत की तरफ से कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हुए सुना होगा कि मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद के नामो निशान को खत्म कर देंगे, कोई भी आतंकवादी नहीं बच पाएगा। ये भारत सरकार पूरी तरह से तैयारी के साथ उनके ऊपर आक्रमण करेगी, ऐसी तैयारी उनकी तरफ से की जाएगी। और इस तैयारी के अंतर्गत बहुत सारे कदम उठाए भी जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तानियों को पहले उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है। सिंधु जो जल संधि है उसको भी रद्द करने की बात कही गई। और इसके अलावा अभी अगर हम देखें तो यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है। और इधर सैन्य ताकतों की आज हम चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में कि सैन्य तैयारी भारत की तरफ से क्या कुछ की जा रही है। मिसाइलों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। एलओसी पर जो धमाके हैं उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। नीलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो गूंज एलओसी से दूर दूर तक गूंज रही है, पूरे देश से लेकर दुनिया भर की निगाहें जो भारत पर टिकी हुई है, इस वक्त भारत में क्या तैयारी चल रही है? प्रधानमंत्री मोदी किस तरह के एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं? जी शुभी, धन्यवाद। जिस तरह से पहलगाम की जो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया ने देखी, पूरे भारत ने देखी और सबका दिल जो है सुद्रवित हो उठा उस घटना को लेकर के, कैसे निर्दोषों की जान ली गई। उसके बाद से पूरे भारत में भारत के वासियों का खून खौल रहा है कि जल्द से जल्द आतंक पर कड़ा से कड़ा प्रहार हो। और जैसा कि देशवासियों की मांग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बिहार में भी कहा था, पर जो कल मन की बात हुई थी उसमें भी पीएम मोदी ने संकेत दिया था कि आतंक के खिलाफ करारा प्रहार होने जा रहा है। और इसकी झलक जो है सो दिखाई भी दे रही है, एलओसी पर दिखाई दे रही है, लगातार वहाँ पर बमबारी हो रही है। आज जो है ताज़ा हालात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है सो 30 मिनट तक चली। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री को तीनों सेनाओं की गतिविधियों की जानकारी दी, बॉर्डर पर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी दी, और किस तरह से आतंकवादियों को पकड़ने का प्लान तैयार किया जा रहा है उसका ब्लूप्रिंट भी बताया। और इससे पहले कल भी जो है रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उसके बाद बीएसएफ जो है, जो बॉर्डर पे तैनात रहती है, उसकी गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी। हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी भी गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई थी। और सारे आर्मी और जो अर्धसैनिक बल हैं सबके साथ लगातार जो है सो सरकार बातचीत चल रही है, सरकार की बातचीत चल रही है। आतंकवादियों की धरपकड़ हो रही है। उसी तरह से एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है शुभी, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। कहा जा रहा है कि कुछ ठिकानों का पता चला है आतंकवादियों का, तो वहाँ पर एनआईए भी छापेमारी कर रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हमने देखी, न्यूज़ चैनल्स पर भी देखी, जो आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। जी। तो उन तस्वीरों के बाद ये सारे एक्शंस तो देखे ही जा रहे हैं। लेकिन हमने सुना कि कुछ जो प्रशिक्षण है वो भी भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, कुछ मिसाइल्स का प्रशिक्षण। तो क्या हम ये समझे कि आने वाले दिनों में एक महायुद्ध होने वाला है? जी, भारत सरकार ने कहा है कि आतंकवाद का नामो निशान मिटाकर ही मानेंगे। इसके लिए चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तो इसके लिए जो है भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। जो भारत की जो वायु सेना है वो लगातार जो है युद्धाभ्यास कर रही है। इसी तरह से जो है नौसेना भी पूरी तरह से रेडी है। अरब सागर में जो है भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर गया हुआ है और वहाँ से जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहाँ से जो है सेना जो है अपनी युद्ध की तैयारी की परख कर रही है कि कोई भी हालात हो, भारत की सेना जो है आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेगी और उसको मिटा करके दम लेगी। सरकार ने भी जो है सो सेना प्रमुखों को इसका निर्देश दे दिया है। इसकी लगातार प्लानिंग भी चल रही है और कहा जा रहा है कि आज जो है राफेल डील भी होने वाली है भारत और पाकिस्तान, भारत और फ्रांस के बीच में। यानी कि दुनिया भर के अलग अलग देश भारत का सहयोग कर रहे हैं ताकि आतंकवाद को
मतलब ज़मीन से उखाड़कर फेंक दिया जाए। जी, जब ये हमला हुआ था पहलगाम में, जब हमला हुआ था तो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था और इस हादसे पर गहरा गहरा दुख जताया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी फ़ोन किया था और इस तरह से दुनिया भर के 130 से ज़्यादा देश जो है तो जी। भारत के साथ उठ खड़े हुए थे ये बहुत बड़ी बात है। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आतंकवाद का जो है उसको उसका नामो निशान मिटा के साथ दम लेना है। कहा जा रहा है सर कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आज क्योंकि अंतिम तारीख है पाकिस्तानियों को वापस लौटने की, जो तारीख हिंदुस्तान की तरफ से जी। दी गई थी, तो जो पाकिस्तानी अब रह जाएंगे उन्हें 3 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा जी। और 3 साल तक उन्हें जेल में सजा हाँ काटनी हाँ, होगी। जी, आप सही कह रहे हैं शुभी। पाकिस्तान पर चौतरफा वार करने की तैयारी हो रही है। अब भारत ने जो है सो अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, अब कोई वहाँ से आ जा नहीं सकता है। जी। पाकिस्तानियों को तुरंत देश छोड़ने को कहा गया है। उसके साथ ही साथ और भी कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सिंधु जल संधि जो है उसको तोड़ दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जब अब जो है सो पाकिस्तान को सिंधु का पानी नहीं मिलेगा, इससे पाकिस्तान के 17 करोड़ की जो आबादी है उसको जो है पानी का संकट वहाँ पैदा हो जाएगा। उसके अलावा जो है भारत बाकी देशों से भी बातचीत कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की चारों तरफ से घेराबंदी की जाए। अभी इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं? अंतिम सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एलओसी पर अभी क्या कुछ चल रहा है? हिंदुस्तान अब आगे आने वाले कितने दिनों में कोई बड़े एक्शन की तैयारी कर सकता है? क्योंकि आपने पहले ही बताया कि तीनों सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैदी से जी। तैयारी कर रही है, और इधर अगर हम राजनीतिक गलियारे की बात करें तो ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। जी। तो क्या बड़ी प्लानिंग हो सकती है? कितने दिनों में लोग इसे धरातल पर देखेंगे? कब तक ये एक्शन में नज़र आएगा? जी, सुभी आपने तो कुछ दिन पहले देखा होगा जिस तरह से जब वो अटैक हुआ था तो किस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, रातों रात किस तरह से हमला किया था, आतंकवादियों का जो है सो नामो निशान मिटा दिया था। जी। कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह की तैयारी अंदर ही अंदर भारत की सेना कर रही है। बॉर्डर पर भी हलचल बहुत तेज़ हो गई है, वहाँ से भी गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की ओर से बीच बीच में छोटे हथियारों से भी गोलीबारी हो, इसका जो है भारत की सेना करारा जवाब दे रही है और बॉर्डर पर फायरिंग जिसे हाँ कहते हाँ हैं। हाँ। और इसके बाद जो है सो भारत की सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है। आर्मी के जवान पूरे इलाके की घेराबंदी उन्होंने कर ली है। 3 जो है आतंकवादियों का तस्वीर भी जारी हुई है, उनकी धरपकड़ करने की कोशिश हो रही है। पीओके में कहाँ पर ठिकाना है पाकिस्तान आतंकवादियों का उसका पता लगा जा रहा है। और जो है भारत की सरकार के जो गुप्तचर हैं वो हर तरह से मुस्तैद हैं, भारत की सेना मुस्तैद है, और जो है आतंकवादी हैं उनका जो है सफाया होकर रहेगा। और कहा जा रहा है कि ये कभी भी हो सकता है। इसकी तैयारी भारत की सेना बहुत तेज़ी से कर रही है। जी, तो यानी कभी भी हम महायुद्ध देख सकते हैं, ऐसे कयास हम लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत गुस्से में देखा जब वो बिहार के मधुबनी आए पहलगाम अटैक के बाद। उसके बाद उन्होंने हुंकार जो भरी गुस्से में उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश के अलग अलग देशों को ये संदेश देने की कोशिश की कि आतंकवाद को हम जड़ से तभी खत्म तो करके ही रहेंगे। तभी तो शुभी अभी जो कुछ दिन पहले खबर आई, आज ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं असीम नियाज, उनका परिवार वहाँ से भाग गया डर के मारे। की बात हाँ, करें बिलावल वो भी। भुट्टो उसका परिवार भाग गया। मतलब वो वहाँ पे दहशत है मची हुई पाकिस्तान की, क्योंकि वो जानता है अगर भारत की ओर से अटैक हुआ तो वो कहीं का नहीं रहेगा, और मिट्टी में कहीं मिल से जाएगा। भी भारत की तरफ से हर जोर आजमाइश की जा रही है। डिजिटल स्ट्राइक तक कर जी, दिया डिजिटल गया, स्ट्राइक तक कर 16 से ज़्यादा चैनल्स को बैन कर दिया गया है। तो यानी हम सभी ये समझ सकते हैं कि हमारे देश का भले ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, कई लोगों की जान जा चुकी हो, लेकिन पाकिस्तान में भी कहीं से भी कम नुकसान पहुंचाने की बात सामने नहीं आ रही है। लगातार भारत पूरी जोर आजमाइश कर रहा है कि जो कोशिशें हमारी तरफ से की गई है, जो रणनीति तैयार की गई है, उसके तहत पूरी तरीके से एक महायुद्ध हो, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? भारत पाकिस्तान में महायुद्ध हो, कितने दिनों में हो, कैसी तैयारी भारत सरकार को करनी चाहिए, किस तरह का अटैक करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि उसे पढ़कर हम भी समझ सकें कि भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को कैसी उनकी राय है और कैसे हम आगे इस तरह की चर्चा को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।